दोस्तों, क्या सच में अयोध्या रामलल्ला की मूर्ति बोलने लगी, जिसे देखकर सरकार सहित सभी लोग दंग रह गए? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये सब सच है या फिर इसके पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ है? जब नास्तिकों ने ये चमत्कार देखा तो वह भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। ऐसे में पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम। और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। राम भक्तों का करीब 500 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया है। प्रभु श्री राम अब अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। पीएम मोदी रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजा अर्चना में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलल्ला की पहली तस्वीर भी सामने आई है। रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने राम भक्तों को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे राम आ गए हैं। अब रामलल्ला टेंट में नहीं रहेंगे बल्कि अब वो एक भव्य मंदिर में रहेंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने भी आम जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मंदिर वहीं बना है जहां इसे बनाने का हमने संकल्प लिया था। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने पर रामलल्ला की मूर्ति जैसे ही लोगों के सामने आई तो मूर्ति की भव्यता, सुंदरता और आकृति देखकर मुसलमानों के अंदर आग सी लगने लगी थी। साथ ही आपने भी इन दिनों सोशल मीडिया पर रामलल्ला की एक वीडियो देखी होगी जिसमें रामलल्ला मंद मंद मुस्कुराते और इधर उधर देखते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बोल रहे हो। ऐसे में अब 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। लेकिन मंदिर निर्माण के दौरान कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसे देखकर कई लोग हैरान हुए हैं और लोग ये कहने लगे कि हमारे रामलल्ला अब आ गए हैं। आज की वीडियो में राम मंदिर के वह रहस्य हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो चमत्कार मंदिर निर्माण के दौरान हुए उन्हें जानकर आपको भी अपने सनातनी होने पर बड़ा गर्व होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त, एक सच्चे सनातनी, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। प्यारे दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे रामलाल अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। ऐसे में निश्चित रूप से रामलल्ला की मूर्ति को जीवित देखकर हर सनातनी, हर हिंदू का मन खुश हो गया था। लेकिन इस वीडियो की आखिर सत्यता क्या है? क्या सच है प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलल्ला की मूर्ति जीवित हो चुकी है? क्या रामलल्ला की मृत्यु सच में जीवित हो चुकी है या इस वीडियो के पीछे कोई और रहस्य है? तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस वायरल वीडियो का सच, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा के बिना मूर्ति की पूजा नहीं होती है। जिस देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है वह अवतारिक स्वरूप हो जाता है। यह भगवान के साकार स्वरूप की आराधना का श्रेष्ठ तरीका है। मंदिरों में भगवान की मूर्ति स्थापित करने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कहते हैं कि इस तरह मूर्ति में प्राण आ जाते हैं, वह पूज्यनीय हो जाती है। धर्म गुरुओं की माने तो मंदिर या घर पर मूर्ति स्थापना के समय प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का विशेष महत्व है। मूर्ति स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा अवश्य ही की जाती है। साल 2024 में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो में जिस प्रकार रामलल्ला अपनी पलकें झपका रहे हैं और अपने मुख से जो उनकी मंद मंद मुस्कुराहट देखी जा रही है, ये पूरी तरह से एक एडिटेड वीडियो है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। हालांकि जिन लोगों के ये बात मालूम नहीं है उन्होंने इसे चमत्कार का नाम दे दिया है। तो वहीं कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अब रामलल्ला जीवित हो चुके हैं, और जो लोगों का यह कहना है कि रामलल्ला जीवित हो चुके हैं तो उनको हम ये बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा में प्रतिमा में प्राण डाले जाते हैं, ऐसा कहा जाता शास्त्र अनुसार। और तब पूरी प्राण प्रतिष्ठा विधि जब पूर्ण होती है उसके बाद स्थापना की जाती है। और इसी स्थापना के चलते मैं आपको यह भी बता दूं कि खाकर मैसूर के जो आपके अरुण योगीराज जी हैं, जो मूर्तिकार है,
उन्होंने गंडकी नदी से आए शालिग्राम पत्थर तराशकर रामलला की इस मनमोहक तस्वीर को आकार दिया और आकृति दी, और जिसके चलते आज रामलाल की यही मंद मंद मुस्कान वाला उनका यह जो वायरल वीडियो है तेजी से फैल रहा है। इस बारे वीडियो पर आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर। इसी के साथ दोस्तों, जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वह बाल स्वरूप में श्यामल पत्थर से तैयार दिख रहे हैं, ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठा रहा है कि रामलला की मूर्ति काली या श्यामल क्यों है। रामलला की मूर्ति का निर्माण शिला पत्थर से हुआ है। इस काले पत्थर को कृष्ण शिला भी कहा जाता है। इस वजह से भी रामलला की मूर्ति श्यामल है। जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ है उसमें कई गुण हैं। वह पत्थर कई मायनों में बेहद खास है। रामलला की मूर्ति के निर्माण में इस पत्थर का उपयोग करने के पीछे एक वजह यह भी है कि जब रामलला का दूध से अभिषेक होगा तो दूध के गुण में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। उस दूध का उपभोग करने पर स्वास्थ्य पर कोई गलत असर नहीं पड़ता है। साथ ही ये 1000 से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के स्वरूप को श्याम वर्ण में ही वर्णित किया गया है। इसलिए यह भी एक वजह है कि रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल है। साथ ही रामलला का श्यामल रूप में ही पूजन होता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलला की जो मूर्ति बनी है वह 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। उन्होंने बताया कि मूर्ति 51 इंच की है और रामलला की मूर्ति का निर्माण काले पत्थर की गई है। रामलला की मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दर्शाया गया है। बताया जाता है कि रामलला की मूर्ति की लंबाई 4 फुट 3 इंच और चौड़ाई 3 फुट है। भगवान राम की मूर्ति निर्माण के लिए तो कई जगहों से पत्थर आए, लेकिन नेपाल, कर्नाटक और राजस्थान से आए पत्थरों में से किसी एक जगह के पत्थर का चुनाव हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है और अब मंदिर भी आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अयोध्या पुलिस ने ऐलान किया कि दर्शन के लिए पहले बुजुर्ग और महिलाओं को भेजेंगे। बता दें, राम मंदिर के कपाट मंगलवार को आम जनता के लिए खुल गए। प्राण प्रतिष्ठा के लिए फूलों से सजाए द्वार के समीप बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पुलिस ने श्रद्धालुओं को बताया कि मंदिर मंगलवार से खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को अयोध्या के मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर को एक नए युग के आगमन का प्रतीक करार दिया और लोगों से मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अगले 1000 वर्षों के मजबूत, भव्य और दिव्य भारत की नींव बनाने का आह्वान किया। तो अब इस वायरल वीडियो के बारे आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताइए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के आपका धन्यवाद।